हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बेटा। आई होप यू आर डूइंग वेल एट योर होम। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। दिस इज़ ए वेरी क्रूशल टाइम गोइंग ऑन। तो पढ़ाई के बारे में बात करते हैं बेटा। अब हमने जो लास्ट टॉपिक जो देखा था वो लेसन नंबर 9 का बेटा हमने देखा था। सीजन्स देखे थे और क्रॉप्स देखी थी। सीजन्स अपने रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, तो उन्हीं क्रॉप्स के बारे में अपन आगे जाके बात करेंगे बेटा। अपन सेकंड पार्ट है हमने चैप्टर का। इससे पहला वीडियो मैं बना चुका हूँ, यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हो उसको अपने लिंक पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन लेसन नंबर 9। तो अपन बात करेंगे लेसन नंबर 9 की, और इसके अंदर बेसिकली बात करेंगे अपन जो रबी, खरीफ और ज़ायद क्रॉप्स जो पढ़ी थी अपन ने, उसके अंदर क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था बेटा। तो उनमें से मेनली कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा ये लेसन कितने मार्क्स का है बेटा। ये लेसन आता है पर 2 मार्क्स का बोर्ड के एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी मैं बताता हूँ। अब आज जो पढ़ने वाले हैं वो बेटा बहुत मेन है, और क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं ये भी बताऊंगा आपको बोर्ड के एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो फसल आ रही है वो आ रही है हमारी बेटा वीट क्रॉप। सबसे पहली फसल है हमारी कौन सी? वीट क्रॉप। वीट के बारे में बात करें तो अपना स्टेपल फूड है, एक तरीके से माना जाए कि भाई अपन सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़, कौन सी क्रॉप को काम में लेते हैं। तो अपन को पता है बेटा वीट क्रॉप को अपन सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। ठीक है, डेली खाते नहीं खाते, पर रोटियाँ इसी की तो बनती है अनाज की। तो सबसे महत्वपूर्ण फसल होगी हमारे लिए वीट बेटा। ठीक है, तो बात करते हैं कि वीट को कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, उसको को कितनी बरसात उसके लिए चाहिए, कितना भाई इरिगेशन भी तो चाहिए, पानी भी तो देना पड़ता है अपन को उसके लिए, तो कितनी रेन चाहिए उसके लिए। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वीट के प्रोडक्शन के मामले में भारत का कौन सा स्थान आता है, पूरे ऑल वर्ल्ड के अंदर कौन सा स्थान आता है। तो ऑल वर्ल्ड में इंडिया है बेटा कौन से नंबर पे? 3rd प्लेस पे आता है। कौन से पे आता है? 3rd प्लेस पे आता है। तो पहले पे कौन आता है? तो पहले पे आता है बेटा चाइना। पहले पे कौन सा आता है? चाइना। और दूसरे पे कौन सा आता है? अमेरिका आता है। पहले पे चाइना है और दूसरे पे अमेरिका है। और उसके बाद कौन सा है? अमेरिका। फिर इंडिया का नंबर आता है। चलिए अब बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है। जब इस फसल को बोएंगे तो उस टाइम पे इसको बोते टाइम कितना चाहिए, और काटते टाइम मतलब पकने के लिए कितना टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इसके लिए चाहिए बेटा 10 to 25 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर हमको चाहिए होता है इसके लिए। बिल्कुल याद कर लें बेटा, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है कि अनाज की फसल के लिए, वीट की फसल के लिए, विच आर द एसेंशियल कंडीशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ वीट क्रॉप। और उसमें अपन को ज्यादा नहीं लिखना, अपन को बस ये करना है कि भाई टेम्परेचर 10 to 25 डिग्री होना चाहिए इसके टाइम पर। ठीक है, 10 से 25 डिग्री सेल्सियस। उसके टाइम पर रेन कितनी चाहिए अपन को? तो उसके टाइम पे अपन को रेन जो चाहिए होती है बेटा, रेन जो चाहिए होती है अपन को, रेन चाहिए होती है 25 to 75 सेंटीमीटर। ये दो तीन चीज याद रखनी है अपन को, जिसको अपन इस तरीके से टेबल बना के आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो रेन कितनी चाहिए इसके लिए? 25 to 75 सेंटीमीटर रेन चाहिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं सॉइल कैसी चाहिए। तो सॉइल इसके लिए कैसी चाहिए? तो अधिकतर ज्यादातर जो नॉर्मल सॉइल्स होती है जो अपने यहाँ पे पाई जाती है, उन सब में अनाज आसानी से हो जाता है। तो इसके लिए अपन को मॉइल्ड और नॉर्मल सॉइल चाहिए होती है। तो इसका कोई इशू नहीं है, अधिकतर अपने क्षेत्रों में अनाज हो जाता है लगभग। ठीक है, चलिए कौन से सीजन की क्रॉप है? तो अपन ने पिछले वाले में बात की थी कि नहीं की थी? ये कौन सी सीजन की क्रॉप है भाई? ये है अपने रबी सीजन की क्रॉप है। याद रखिए इसको, रबी सीजन की। ओके, चलिए बात होते हैं अब इंडिया में कहाँ कहाँ बोई जाती है। चलिए उसकी भी बात करते हैं। तो ये बोई जाती है बेटा इंडिया में कहाँ पर? पंजाब के अंदर बोई जाती है। पंजाब हो गया, हरियाणा के अंदर बोई जाती है, यूपी के अंदर बोई जाती है, और हमारा राजस्थान का नंबर तो आ ही जाता है। बस इतना ही याद करना है अपन को इसके अंदर। बस ये छोटा सा, ये 2 मार्क्स देके जाता है अपन को इतना सा क्वेश्चन बेटा। ये 2-3 लाइनें याद करनी है अपन को इसके अंदर बस। ठीक है, चलिए तो ये तो हुई अपने वीट के बारे में बात। आई होप आपको वीट का समझ में आ गया होगा। टेम्परेचर, रेन, प्लेस, रबी क्रॉप, सॉइल कौन सी है? मोल्ड एंड नॉर्मल सॉइल अधिकतर केसेस में हो जाता है। बात करें राजस्थान में कहाँ कहाँ होता है, तो राजस्थान में अपने जयपुर वाले एरिया, जयपुर, भरतपुर, अलवर वाले ये क्षेत्र है, इनके अंदर आसानी से हमारे यहाँ पर हो जाता है अनाज। ठीक है, अधिकतर एरियाज में हो जाता है। ठीक है, चलिए दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है अपना राइस। दुनिया में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली फसलों में नाम आता है राइस का भाई, फर्स्ट में चलती है एक तरीके से। हमारे इंडिया में क्या हाल है देखो। तो बेटा जो राइस की बात करें, चावल की बात करें, अपन इसको हिंदी में धान भी बोलते हैं। अपन पिछले वाले वीडियो में अपन ने देखा था। तो ये अपन कौन से प्लेस पे आते हैं पूरे वर्ल्ड में इसके प्रोडक्शन के मामले में? तो अपन 2nd प्लेस पे आते हैं बेटा। फर्स्ट पे कौन आता है? फर्स्ट पे आता है चाइना। ये लीजिए चाइना आ गया अपना फर्स्ट प्लेस पे। ठीक है, चलिए
अब इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, तो टेम्परेचर कितना चाहिए इसके लिए बेटा 16 to 27 डिग्री सेल्सियस, 16 to 27 डिग्री सेल्सियस। कौन से वाले इलाकों में, ट्रॉपिकल इलाके इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आता है रेन कितनी चाहिए अपन को, तो रेन चाहिए बेटा 100 to 200 सेंटीमीटर। इसके लिए पानी ज्यादा चाहिए बेटा, क्योंकि आपने कई बार टीवी में वगैरह फिल्मों में देखा होगा कि धान की जो फसल है उसके पौधे रोपे जाते हैं तो पानी रहता है, टखनों तक पानी आ जाता है उसमें, उसके अंदर रोपे जाते हैं। तो इसके लिए बेटा पानी की अति आवश्यकता होती है, इसके लिए पानी की अति आवश्यकता, इसलिए पानी 100 to 200 सेंटीमीटर चाहिए होता है। और राजस्थान में तो ऐसा होता ही नहीं, राजस्थान में तो बरसात ही 50 डिग्री सेंटीमीटर से कम होती है बेटा, ठीक है। कौन सी मिट्टी चाहिए बेटा इसके लिए, तो इसके लिए मिट्टी चाहिए होती है अपनी क्ले एंड एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल यानी होता है जलोढ़ मिट्टी, आपने इससे पहले भी क्लासेस में पढ़ा जलोढ़ मिट्टी। ये कहाँ से आती है, तो ये बेटा जो अपने पहाड़ी जो होते हैं, जब बरसात होती है तो ये मिट्टी क्या है, यहाँ से पहाड़ों से खसकते खसकते अपने मैदानी इलाकों में आ जाती है, प्लेन्स में आ जाती है। और मिट्टियों में भी एक तरीके से कहा जाए तो सबसे बेस्ट मिट्टी होती है, फर्टिलिटी कैपेसिटी इसकी ज्यादा होती है, उपजाऊ क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो बेटा यहाँ से नदियां उतर के आ रही हैं और यहाँ पे आ रही हैं, तो ये कहाँ पाई जाएगी, मैदानी इलाकों में पाई जाएगी या नदियों के आसपास वाले क्षेत्र में, वैलीज में, घाटियों में पाई जाती है बेटा ये। तो इसके लिए आइडियल प्लेस होती है जो वैलीज, जो घाटी होती है, जो गंगा वैलीज हो गई, गंगा ब्रह्मपुत्र वैलीज हो गई, तो वो प्लेसेस नदियों के घाटी वाले इलाके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इनके लिए, ठीक है। चलिए तो ये तो बात हो गई अपनी क्ले और एल्यूवियल सॉइल की, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन प्लेसेस कहाँ कहाँ पर होता है भाई। तो अपने यहाँ पर अब देखो जरा, बरसात जहाँ पे ज्यादा हो रही होगी वहीं पर ज्यादा हो रहा होगा जहाँ पे बरसात, तो अपने ईस्ट वाले इलाकों में सबसे ज्यादा बरसात वाले इलाकों में किसका नाम आता है, ये वेस्ट बंगाल का। तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होता है अपने यहाँ पे ये। फिर आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर तो प्रदेश तो गढ़ है बेटा इसका, और उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर होता है। और फिर बस इतना ही अपन को याद रखना है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए एक खास बात और है बेटा इसकी, अपने यहाँ पे जो चावल होता है ना वो क्या 12 महीने होता है और उसको 3 सीजन में बांटा गया है बेटा, तो वो एग्जामों में पूछ लेता है अपन से। तो कौन कौन सा होता है, तो अमन जो रेनी सीजन में चावल बोया जाता है ना बेटा, जो रेनी सीजन में चावल बोया जाता है उसको बोलते हैं बेटा अमन, क्लियर। और जो विंटर सीजन का चावल होता है उसको बोलते हैं अपन क्या, ओस, क्या बोलते हैं, ओस। और जो समर सीजन का चावल होता है बेटा उसको बोलते हैं अपन बोरो। इस तरीके से 3 भाग बटे हुए हैं बेटा इसके अंदर, चावलों के नाम दिए गए हैं। रेनी सीजन का अमन हो गया, विंटर का ओस हो गया, और समर का क्या हो गया, बोरो हो गया। चलिए आपको समझ में आ गया। अच्छा बात करें राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान के बारे में बात करें तो बेटा राजस्थान में तो वैसी कमी है पानी की, बरसात ही कम होती है। अब जो इरिगेशन वाले फैसिलिटीज वाले क्षेत्र है उनमें हो जाता है ये। तो बेसिकली अपन को कभी भी जब राजस्थान में पूछे कोई सी भी फसल के बारे में तो 2 शब्द याद रखने हैं अपन को, 2 शब्द याद रखने, श्री गणेश करना सबसे पहले, तो फिर हनुमान जी को याद करना है अपन को। कैसे, एक तो आ जाएगा अपना श्री गंगानगर, क्लियर, और दूसरा आ जाएगा अपना हनुमानगढ़। ये 2 जगह तो ठोक देनी है अपन को आग बंद करके बिल्कुल ही। अगर राजस्थान में पूछ ले कोई सी फसलें वाले, यहाँ तो मिलेगी, वो 90% फसलें यहाँ होती है बेटा। तो ये 2 जगह तो अपनी हो ही गई आराम से। फिर आपके कोटा के आसपास वाले इलाके हो गए जहाँ पर पानी अधिक हो जाता है, तो वहां पर भी चावल की खेती हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं अपन। अभी 3rd नंबर पे जो अपनी आ रही है वो आ रही है बेटा मेज। मेज मतलब क्या होता है बेटा, मक्का। अपने यहाँ पे कहाँ पे होती है, चित्तौड़गढ़ के जो आसपास वाले क्षेत्र है ना बेटा, उन वाले इलाकों में बहुत होती है मक्का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो मक्का जो है बेटा, इसके लिए कितना डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है बोते टाइम, तो इसके लिए कितना डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है, तो इसके लिए 12 से 35 डिग्री तापमान चाहिए होता है। चलिए आगे बात करते हैं, रेन कितनी चाहिए बेटा इसके लिए चाहिए 50 to 100 सेंटीमीटर इसके लिए रेन चाहिए होती है, ओके। फिर आती है अपनी सॉइल कैसी है, जिसमें नाइट्रोजन ज्यादा हो, नाइट्रोजन की क्षमता ज्यादा हो, जो ड्रेनेज कैपेसिटी जिसकी अच्छी होती हो सॉइल की, वो इसके लिए काम में आती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे बोई जाती है। तो ये बोई जाती है भाई आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, यूपी में, गुजरात में, इन इलाकों में बेसिकली ये ज्यादातर बोई जाती है। जो मैंने आपके लिए इलाके जमाए बेटा प्लेसेस के, वो नंबर बाई नंबर से ही जमाए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण लाइन जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये कैसी क्रॉप है बेटा, ये दोनों तरह की क्रॉप है। ये फूड क्रॉप भी है और ये कमर्शियल क्रॉप भी है। कमर्शियल क्रॉप का मतलब क्या होता है, कैश क्रॉप, ऐसी क्रॉप जो बोई जाती है केवल मार्केट में बेचने के लिए।
तो ये जो है कमर्शियल क्रॉप भी बेटा याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कमर्शियल क्रॉप कैसे, क्यों, ये क्या कर की जाती है, डायरेक्ट इंडस्ट्रीज में सप्लाई कर दी जाती है, उन इंडस्ट्रीज में जहां पर क्या निकाला जाता है, ग्लूकोज और स्टार्च काम में लिया जाता है, उसके लिए काम में आती है। ठीक है, चलिए, ये चारे के रूप में भी काम है, फॉडर क्रॉप भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो आई होप आपको मेज क्रॉप क्लियर हो गया होगा। 12 to 35 सेंटीग्रेड, 50 to 100 सॉइल, नाइट्रोजन रिच सॉइल चाहिए इसके लिए, और ये कमर्शियल फूड क्रॉप दोनों होती है, इंपॉर्टेंट है बेटा ये। ठीक है, और ग्लूकोज और स्टार्च इंडस्ट्री में ये काम में आती है बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको याद रखना। ठीक है, चलिए अब अपन लास्ट वाली क्रॉप पे आ रहे हैं। अपन कौन सी वाली है, माइट। माइट का जब भी नाम आता है बाजरा, तो राजस्थान का नाम अव्वल दर्जे में आता है। राजस्थान में तो सुइटेबल कंडीशन ही राजस्थान की वजह से इसको क्या कम पानी चाहिए होता है, और हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है, इसको हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है। देखिए कौन से नंबर पे आते हैं हम इसके मामले में, हम फर्स्ट नंबर पे आते हैं इसके मामले में। ठीक है, कितना तापमान चाहिए, 25 to 35 सेंटीग्रेड, यानी गर्म तापमान में होता है। ठीक है, चलिए रेन कितनी चाहिए, अरे भाई रेन तो बहुत ही कम चाहिए। हमारे राजस्थान में बेसिकली कहा जाता है कि 50 सेंटीमीटर के लगभग हमारे यहाँ बरसात होती है, एवरेज निकाला जाए तो इसके लिए चाहिए भी इतना ही, 40 to 60 सेंटीमीटर चाहिए इसके लिए। फिर इसके बाद बात करें अपन अगले उस पर, तो कैसा क्लाइमेट चाहिए बेटा इसके लिए चाहिए हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए इसका, क्लियर। और फिर कैसी सॉइल चाहिए, लाइट सॉइल चाहिए, हल्की मिट्टी के अंदर ये आराम से हो जाता है। ठीक है, तो कहाँ होता है, तो मैंने कहा ना आपको राजस्थान, बेटा राजस्थान में लगभग इंडिया का 42% बाजरा पैदा होता है, 42%। ठीक है, फिर महाराष्ट्र नंबर है, फिर गुजरात का नंबर है। अब राजस्थान की बात करें हम, ये अगर नक्शा भी बना के देखें थोड़ा सा, तो इन वाले इलाकों में ज्यादा होता है। कौन कौन से, जैसे जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, कुछ इलाके इधर वाले भी हैं अपने, जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, जयपुर वगैरह के आसपास के इलाके। तो बेटा ये थी अपनी 1, 2, 3 और 4, ये 4 मुख्य फसलें थी अपनी, और ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिनिश करते हैं अपन इसको, यहीं पे खत्म करते हैं। आज का जो टॉपिक है आज यहीं पे पूरा करते हैं अपन, अगले टॉपिक में और कुछ फसलें अपन देखेंगे। ओके।